नमस्ते एवरीवन। टॉपिक आपने देख लिया होगा, वैदिक मैनेजमेंट ऑफ ओबेसिटी। जो मेडिकेटेड वाटर्स हैं ये बनाना बहुत इजी है और इन्हें कोई भी बहुत इजीली प्रिपेयर कर सकता है। मैं ये क्या बना रही हूँ, क्यों बना रही हूँ, ये दो मेडिकेटेड वाटर बना रही हूँ। एक मॉर्निंग में लेना है, एक नाइट में लेना है। क्यों लेना है ये मैं कंटिन्यू रखूँगी। पहले मैं तब तक ये चढ़ा देती हूँ पानी दोनों साइड बॉईल होने के लिए, ताकि जब तक मैं आपसे अपनी बात करूँगी ये मेडिकेटेड वाटर्स भी जो है बन जाएंगे। तो पहले मुझे 1 कप पानी लेना है ये, और ये इस पैन में डाल देना है। इधर पहले मैं इस पानी को बॉईल होने दूंगी एंड दूसरे पैन में भी मैं 2 कप पानी डालूंगी। पहले पैन में सिर्फ 1 कप पानी डाला है और दूसरे पैन में 2 कप पानी, 1 and 2। ये दूसरे पैन में पानी है एंड जब तक ये बॉईल होगा मैं आपको बता देती हूँ कि इसमें मुझे क्या डालना है। जिसमें मैंने 2 कप पानी डाला है उसमें ये है अलसी के बीज, जिसको हम फ्लैक्स सीड्स बोलते हैं, एंड ये है जिंजर। ये मैंने जिंजर को चॉप करा है। तो ये जो अलसी के बीज हैं इसको मुझे ग्राइंड करना है। ये रोस्टेड अलसी के बीज हैं और ये लगभग मैंने 1 चम्मच की मात्रा में लिया है। इसे 5 से 10 ग्राम ले सकते हैं। मैंने यहाँ 1 चम्मच की मात्रा में लिया है और ये मैंने पहले से ही ये चटनी ग्राइंडर में इसको ग्राइंड करके रखा हुआ है। ये आप देख सकते हैं ये दरदरा हो रखा है। अब ये मैंने 1 चम्मच अलसी का बीज जिसमें मैंने 2 कप पानी चढ़ाया है ये उसमें मुझे डाल देना है और इसको बॉईल होने देना है। साथ में मुझे इसमें ये अदरक, जिसको कि जिंजर बोलते हैं, ये भी मैंने डाल देनी है। और इसमें एक और इंग्रेडिएंट पड़ता है जिसको हम टर्मरिक बोलते हैं, करक्यूमिन, यानी कि हल्दी। तो रॉ हल्दी अगर मिल जाए तो बहुत अच्छा है, नहीं मिले तो जो आप स्पाइसेस में यूज़ करते हैं ऑर्गेनिक हल्दी वो यूज़ कर सकते हैं, बट वो ऊपर से भी मिक्स कर सकते हैं। उसको उबालने की ज़रूरत नहीं है अगर वो स्पाइस के फॉर्म्स में है। अब मैं आपको बताती हूँ कि मैंने ये क्या किया है। पहले आप ये देखिए, ये वाटर है जिसमें मैंने 1 कप पानी डाला था ये बॉईल हो गया है। तो इसको मैं उतार लेती हूँ। इसको उतार के मैं एक जार में डाल रही हूँ। और इसमें मुझे ये फेनिल सीड्स लेने हैं। ये 2 चम्मच फेनिल सीड्स, जिसको हम सौंफ बोलते हैं, हरी सौंफ, और इसको लेना है और इसको इसमें डाल देना है और इसको कम से कम 10 से 15 मिनट इसको ढक करके मुझे रखना है। फेनिल सीड्स को हमने इसलिए नहीं उबालना है पानी में, क्योंकि यदि हम इसको उबालते हैं तो उबालने के बाद इसके जो वोलेटाइल कंपाउंड्स हैं, जो इसके वोलेटाइल ऑयल्स हैं, वो उड़ जाते हैं। इसलिए गर्म पानी में इस सौंफ को हमें भिगा के रखना है कम से कम 5 से 10 मिनट। और ऊपर से ये लिड जो है बंद कर देनी है। लिड इसलिए बंद करनी है कि ताकि इसके जो वोलेटाइल ऑयल्स हैं ये उड़े नहीं। तो इसको हमें 5 से 10 मिनट एज इट इज रख देना है। लेकिन ये आपको मॉर्निंग में यूज़ करना है। रात को जो यूज़ करना है वो मैं ये अब बना रही हूँ अलसी, जिंजर और हल्दी से। अब ये मैं बताती हूँ कि ये क्या है, तब तक ये बॉईल होता रहेगा पानी। आई एम जस्ट फिक्सिंग द कैमरा टुवर्ड्स मी। यस। तो आजकल अभी मेरे पास 2 पेशेंट्स हैं जिनको मैं ओबेसिटी मैनेजमेंट कर रही हूँ। और जब भी ओबेसिटी मैनेजमेंट किया जाता है, जो मैं एक आयुर्वेदिक लाइफस्टाइल से करती हूँ, तो पहले तो जो पेशेंट्स हैं उनको समझाना पड़ता है, उस जो ईटिंग पैटर्न्स में उनको अडेप्ट होना पड़ता है, ताकि वो ग्लूटेन फ्री डाइट खाएं और लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले फूड खाएं, मतलब वीट ना खाएं, राइस ना खाएं। तो वो खाना समझने में उनको टाइम लगता है। तो पहले इनिशियल 15 डेज तो समझने में निकल जाते हैं, एंड जब उनका वेट रिड्यूस होने लगता है
तब ये मेडिकेटेड वाटर्स यूज़ होते हैं। एंड उस दौरान भी मेडिकेटेड वाटर्स यूज़ होते हैं, बट वो दीपन पाचन के होते हैं। बट ये जो मेडिकेटेड वाटर है ये क्या है मैं आपको बता दूं, जब भी वेट रिड्यूस होता है तो वेट रिड्यूस होने के बाद बॉडी की ये टेंडेंसी होती है कि दोबारा से वो पुराने वेट की तरफ जाना चाहती है। या अगर हम इसमें बीच में इंटरमिटेंट फास्टिंग का सहारा लेते हैं तो जब हम हंग्री होते हैं तो एक हंगर हार्मोन सिक्रीट होता है जिसको ग्रेलिन बोलते हैं। ग्रेलिन एक हंगर हार्मोन है जिससे बॉडी में सटाइटी नहीं आती और क्रेविंग होती है, तो उससे इंसान जो है खाता है। कभी कभार स्ट्रेस में भी हम जो है इमोशनल कंफर्ट ईटिंग करते हैं, तो इसका ये कारण है ग्रेलिन हार्मोन। तो जब आपका बॉडी वेट रिड्यूस होता है तो ये ग्रेलिन हार्मोन सिक्रीट होता है और एक गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट जो है सिक्रीट करती है। नाउ इस ग्रेलिन हार्मोन को कम करने के लिए ये फ्लैक्स सीड्स का उपयोग किया जाता है। फ्लैक्स सीड्स जो है वो जो क्रेविंग होती है, हर वक्त भूख लगना, उस क्रेविंग को जो है खत्म करते हैं और सटाइटी डेवलप करते हैं। पहला ग्रेलिन हार्मोन को कम करना, और दूसरा ये एडिनोपेक्टिन, ये भी एक हार्मोन है जो एडिपोज टिश्यूज से सिक्रीट होता है। और इसका फंक्शन क्या है देखिए, ये जो हार्मोन है ये मेल्स में जो है कम पाया जाता है, कम लेवल पाया जाता है, लेकिन फीमेल्स में इसका लेवल ज़्यादा होता है। लेकिन कुछ ऐसी कंडीशंस होती हैं जैसे PCOS, PCOD या इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाता है बॉडी में, तो उस वजह से इसका लेवल एडिपोनेक्टिन का लेवल घट जाता है। और इसी वजह से क्या होता है कि जो ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म है वो प्रॉपरली नहीं हो पाता और ओबेसिटी होती है। जो भी ओबेज इंडिविजुअल्स हैं उसमें ये पाया गया है कि ये जो एडिपोनेक्टिन है उसका लेवल घटा हुआ मिलता है, उसका लेवल लो हो जाता है। फ्लैक्स सीड्स हैं, इनका बहुत अच्छा इफेक्ट होता है कि जैसे ही ये एडिनोपेक्टिन का लेवल बढ़ाते हैं, जैसे ही इसका लेवल बढ़ता है तो इंसुलिन सेंसिटिविटी बढ़ती है, मतलब इंसुलिन रेजिस्टेंस खत्म होता है, फैटी एसिड्स का ऑक्सीडेशन होता है बॉडी में एंड ग्लूकोज का रेगुलेशन होता है। तो ये जो रेसिपी है, ये जो मेडिकेटेड वाटर की रेसिपी है, दिस इज गुड फॉर डायबिटिक्स, दिस इज गुड फॉर PCOS, PCOD, फॉर ऑल द थायराइड प्रॉब्लम्स एंड ऑल द disorders which are related to insulin resistance. It is good in metabolic disorders, but the problem is that कि जो ये flax seeds हैं, flax seeds are good source of, this is a good thing, it's a good source of omega-3 fatty acids, omega-6 fatty acids and alpha linolenic acid. But इसके साथ एक प्रॉब्लम है कि आयुर्वेद में ऐसा माना गया है कि ये अचक्षुष्य हैं, क्योंकि ये रक्त पित्त प्रकोपक है। तो ये आयुर्वेद में रेगुलर यूज़ के लिए नहीं है कि हम इसको रेगुलर यूज़ नहीं कर सकते, अदरवाइज आपका पित्त बढ़ जाएगा और आपको स्किन रिलेटेड डिसऑर्डर्स होंगे। और दूसरा ये जो है दृष्टि को, आंखों की दृष्टि को, इसको दृक्अग्नि बोला गया है, इसको अचक्षुष्य बोला गया है, आंखों की दृष्टि के लिए भी ये अच्छा नहीं है। इसको इसलिए मैं इसको जब इनिशियली जब पेशेंट का वेट अचानक से कम होता है तो इसको मैं देती हूँ ताकि दोबारा से वेट जो है बैक ना मारे, क्योंकि ग्रेलिन हार्मोन जो है इंक्रीज होगा तो पेशेंट्स का हंगर जो है इंक्रीज हो जाएगा, तो फिर जो वेट जो है उन्होंने इतना डेडिकेशन से रिड्यूस किया वो फिर जो है फिर से बैक हो सकता है। दूसरा, ये एडिपोनेक्टिन का लेवल बढ़ाता है, तो इसलिए जो इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से जो हंगर क्रेविंग्स होती हैं वो जो है खत्म हो जाती हैं, बॉडी में एक सटाइटी की फीलिंग आती है। बट दिस इज टू बी गिवन फॉर 3 consecutive days। इसको 3 दिन से ज्यादा नहीं देना चाहिए। उसका कारण मैंने बताया, ये उष्ण वीर्य का है, ये गुरु है, ये कटु विपाक का है। ये सब आयुर्वेदिक टर्म्स हैं जो मैं चाहती हूँ कि आप लोगों को भी फैमिलियर होना चाहिए, और मैं इसीलिए आप लोगों से कहती हूँ कि आप लोग एटलीस्ट अष्टांग हृदय सूत स्थानम जरूर पढ़िए, बिकॉज एवरीबडी शुड नो द कॉन्सेप्ट्स ऑफ आयुर्वेदा। एंड मोर ओवर ये शुक्राग्नि भी है, मतलब इट्स इट इज नॉट गुड फॉर द फर्टिलिटी, इट कॉजेज स्पर्म स्लो काउंट, तो इसीलिए इसको रेगुलर यूज नहीं करते हैं। अब ये देखिए, ये पानी मेरा यहाँ बॉईल हो रहा है, ये 2 कप पानी था, और ये 2 कप पानी जब ये 1 कप रह जाए तो मैं इसको बंद कर दूंगी। एंड ये मेरा
सौंफ का पानी भी तैयार हो गया है पीने के लिए। 10 मिनट बाद इसको सुबह पीना है। लेकिन अब सौंफ का पानी सुबह क्यों पीना है? देखिए, ये जो बॉडी में गर्मी पैदा करेगी, ये जो अलसी की वजह से जो पित्त प्रकोपित होगा, ये जो सौंफ है वो उसका काट करेगी। सौंफ का पानी सुबह उसका काट करेगा, क्योंकि सौंफ जो है वो मधुर विपाक की है, जबकि अलसी जो है कटु विपाक का है। अलसी जो है गुरु गुण का है और ये सौंफ जो है वो लघु गुण की है। दूसरा, ये पित्त को पैसिफाई करती है। सौंफ जो है वात, पित्त, कफ तीनों दोषों की शामक है, जबकि ये जो अलसी है ये पित्त प्रकोपक है। तो इसके साइड इफेक्ट्स को दूर करने के लिए हम सुबह ये सौंफ का मेडिकेटेड वाटर पीते हैं। और ये ध्यान रखना है, इसको पानी में उबालना नहीं है, बल्कि पानी उबला हुआ लेके एक जार में या किसी भी कप में इसको डाल दें और डालने के बाद ऊपर से लिड लगा दें, ताकि इसके जो वोलेटाइल ऑयल्स हैं वो उड़े नहीं और जो इफेक्ट आप बॉडी में चाहते हैं वो मिले। और ये बहुत अच्छा वातानुलोमक है। कहते हैं कि बच्चों के जब पेट में भी दर्द होता है तो सौंफ का अर्क देते हैं। तो ये वातानुलोमक है, इट्स गुड फॉर डाइजेशन, फ्लैटुलेंस के लिए बहुत अच्छा काम करती है। स्पेशली जो वाटर रिटेंशन हो जाता है बॉडी में, उसको ये खत्म करती है। तो ये लगभग मुझे लगता है पानी जो है ये 1.5 कप के करीब रह गया होगा। लेकिन इसको मैं छान के आपको फिर भी बता देती हूँ कैसा लगेगा ये छान के, बिकॉज अभी तो सूखने में बहुत टाइम लगेगा। तो वेट अ व्हाइल। ये पानी अभी बचता है, इसको पूरा 1 कप सुखाना है। ये आप लोगों को दिखाने के लिए मैंने सिर्फ इसको जल्दी उतारा है। एंड उसके बाद इसमें मुझे 1/2 टीस्पून हल्दी डालना है, करक्यूमिन। दिस हैज़ एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज। और इस तरीके से ये तैयार हो जाएगा और ये रात को हमें पी लेना है। ये देखिए, ये इसका एक्चुअल कलर आएगा। ये बेड टाइम में इसको पीना है और बहुत मतलब आपको इसके बाद बहुत सटाइटी की फीलिंग आएगी, हंगर क्रैम्प्स नहीं होंगे और बार बार खाने का मन नहीं करेगा। तो 3 दिन तक रात को ये पीना है। एंड देन उसके बाद सुबह फेनल सीड्स का वाटर ज़रूर पीना है, ताकि इसका इफ़ेक्ट हटे। और ये आप लोग भी यूज़ करके देखिएगा। लेकिन जब आपका इवन जो लोग जिम जाते हैं, जिम जाने के बाद फिर उसके बाद उनको वाटर रिटेंशन हो जाता है बॉडी में, तो वो लोग भी इसको जो है यूज़ कर सकते हैं। और जिम जाने के बाद फिर काफ़ी देर अगर आप घर में बैठ जाएं तो दोबारा पुराना वेट वापस आ जाता है। तो बीच बीच में 3-3 दिन के लिए आप ये फ्लैक्सीड्स का यूज़ कर सकते हैं। तो ये जो है फैट को काटता है, स्पेशली जो बेली में फैट जमा हो जाता है उसको काटता है। एंड वन मोर थिंग, क्योंकि मैंने आपको बताया ये ग्रेलिन जो कि हंगर हार्मोन है उसको कम करता है और एडिपोनेक्टिन उसको जो है ये इंक्रीज करता है। इसलिए जितने भी ये जो पीसीओडी से रिलेटेड जितने भी सिम्टम्स होते हैं, जैसे हर्सुटिज्म, जिससे बाल आ जाते हैं, अनचाहे बालों का जो उगना हो जाता है, हेयर स्किन हो जाती है या चेहरे पे बाल आ जाते हैं, उसको भी ये काफ़ी हद तक कॉम्बैट करता है। तो दिस इज़ ऑल व्हाट आई टेल यू अबाउट दिस। एंड आई थिंक जो मेरी पेशेंट हैं वो भी समझ गई होंगी इसको कैसे बनाना है। एंड नाउ शी कैन यूज़ इट फ्रॉम टुमारो। थैंक यू सो मच। बाय बाय।